Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel। आज हम यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स का जो लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 उसे सॉल्व करने वाले हैं, जो पेज नंबर 176 के ऊपर हमें दिया हुआ है। इसमें हमें परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड द सेल्स रिटर्न बुक, ऐसे 4 सब्सिडरी बुक्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं और बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हमने पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए वैसे ही हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे डिस्कस कर लेते हैं और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसे हम खत्म कर लेंगे। नंबर 10, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सब्सिडरी बुक्स ऑफ नवयुग ट्रेडर्स 2018 मार्च मंथ की इंफॉर्मेशन दी है। सोल्ड टू भारत पाटिल गुड्स ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये कौन से बुक में लिखा जाएगा? तो यहाँ पे सेल बुक में हमें एंट्री करनी पड़ेगी एंड अमाउंट इज टू बी द 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए यहाँ पे 9,000 का रिकॉर्डिंग किया जाएगा क्योंकि 10% 1,000 माइनस होंगे। देन नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम द नरेश गुड्स ऑफ ₹11,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 11,000 के ऊपर 10% यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कहाँ लिखा जाएगा? तो इट्स टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, ये आएगा सेल बुक में। और यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा जाएगा? तो अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक टू बी 9,900, 1100 रुपये माइनस होंगे। थर्ड वन, नंबर 6 ऑफ मार्च, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क ऑफ ₹15,000 ऑफ फॉर द ऑफिस यूज़। इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन अ जर्नल प्रॉपर, ये जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा, इसका जर्नल एंट्री किया जाएगा। दिस इज़ नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक और सेल बुक, 4 में से किसी भी बुक में ये नहीं लिखा जाएगा, इसकी जर्नल एंट्री की जाएगी क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर स्पेसिफिकली क्या परचेज किया गया ये दिया हुआ है और ऐसे वक्त हम जर्नल एंट्री करते हैं। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में दिया है भारत पाटिल रिटर्न गुड्स ऑफ 20% ब्रॉड बाय हिम। हमने भारत पाटिल को गुड्स सेल किए थे 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट में 9,000 अमाउंट हमने लिखा था, इसलिए 9,000 के 20% हमें निकालने पड़ेंगे, दैट इज़ टू बी द 1,800, 1,800 रुपये हमें सेल्स रिटर्न बुक में लिखने हैं। देन नेक्स्ट, सोल्ड टू सुंदर गुड्स ऑफ ₹13,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड है, इट मीन्स ये सेल बुक में लिखा जाएगा। 13,000 के ऊपर 15%, तो हमें यहाँ पे सेल्स बुक में अमाउंट लिखना होगा 11,050। 13,000 के ऊपर 15% कितने आएंगे? 10% आते हैं 1,300 रुपये और 5% आएंगे 650। सो 1,300 और 650 मतलब हमारा टोटल अमाउंट आएगा 1,950। अगर 13,000 में से 1,950 माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट मिलेगा 11,050 रुपीज़। देन नेक्स्ट, 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है। सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर फॉर 23,800 विद द बुक वैल्यू 24,000। यहाँ पे हमने कंप्यूटर सेल किया हुआ है, इसलिए इसका जर्नल एंट्री नहीं होते हुए, सॉरी ये सेल बुक में नहीं लिखते, हमें जर्नल एंट्री ही करना पड़ेगा। तो ये भी कहाँ पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा। 6 तारीख का एक ट्रांजेक्शन गया, 10 तारीख का दूसरा ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में जाएगा जिसका जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, जर्नल एंट्री कितने अमाउंट से करनी है, क्या करना है, मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री के वक्त समझा देता हूँ। देन नेक्स्ट, 12 तारीख का ट्रांजेक्शन है। प्लेस एन ऑर्डर विथ साजन फॉर गुड्स ऑफ ₹12,000। सिर्फ हमने ऑर्डर प्लेस किया है, माल हमने यहाँ पे रिसीव किया है क्या? नहीं। सो नो एंट्री 12 तारीख के ट्रांजेक्शन का अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है 12,000 रुपये गुड्स का, हमें मिला नहीं है ऑर्डर। देन 17 तारीख में, परचेज फ्रॉम नरेश गुड्स ₹14,000 एंड सोल्ड देम टू कमलेश फॉर ₹16,000। एक से ख़रीदा, दूसरे को बेच दिया। तो पहले जो ख़रीदा है उसका ट्रांजेक्शन जाएगा परचेज बुक में, ये 14,000 जाएंगे परचेज बुक में और ये 16,000 जाएंगे सेल्स बुक में। ठीक है। देन नेक्स्ट 19 तारीख में, कमलेश रिटर्न गुड्स अस ऑफ ₹1,600 इमीजिएटली। कमलेश ने
हमें गुड्स रिटर्न किए, मतलब ये 1600 रुपये कहाँ जाएंगे, तो ये 1600 रुपये जाएंगे सेल्स बुक में, एंड इमीजिएटली रिटर्न द सेम टू नरेश ऑल्सो, और सेम 1600 रुपये नरेश के नाम से जाएंगे परचेज रिटर्न बुक में, और ये 1600 रुपये जाएंगे सेल्स रिटर्न बुक में। मैंने सिर्फ SB लिखा था, ये रिटर्न बुक्स में लिखना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न बुक में, और सेम अमाउंट हमें परचेज रिटर्न बुक में भी लिखना है। फिर 23 तारीख में सोल्ड टू राकेश फॉर ₹4500 ओल्ड फर्नीचर, जहाँ पे फर्नीचर नाम आएगा उसका जर्नल एंट्री ही होगा। तो ये तीसरा ट्रांजेक्शन है जर्नल प्रॉपर में जाएगा, जिसके ऊपर जर्नल एंट्री होगा। देन नेक्स्ट 26 रिटर्न टू मैसेज श्याम फर्नीचर वर्क्स, यहाँ पर भी जर्नल एंट्री ही किया जाएगा क्योंकि फर्नीचर रिटर्न किया गया है। देन नंबर 28 सार्जन एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर डेटेड 12 मार्च 2018। देखो यहाँ पे हमने नो एंट्री लिखा था, वो ऑर्डर हमें उन्होंने प्लेस किया है। तो हमने ऑर्डर किया था मतलब ये परचेस बुक में लिखना पड़ेगा, कौन से डेट में, तो 28 तारीख में लिखना पड़ेगा। कितना अमाउंट है, तो 12,000 रुपये का ऑर्डर हमने प्लेस किया था, और तो 12,000 के गुड्स उसने हमें दे दिया है। हमने ऑर्डर दिया था, उन्होंने सेल किया, लेकिन हमने तो वो ख़रीदा है, इसलिए परचेस बुक में ही लिखा जाएगा। ठीक है, हम अभी कॉलम ड्रॉ करते हैं और सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन हमें 2018 1 मार्च का दिया हुआ है, और उसमें कहा गया है सोल्ड टू भरत पाटिल, इसलिए सेल बुक में भरत का नाम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2018 1 मार्च भरत। अमाउंट कितना लिखना है, तो यहाँ पे 10,000 के ऊपर 10% रेट डिस्काउंट हमने कैलकुलेशन भी किया हुआ है। हमें अमाउंट कितना लिखना है, तो 9,000 अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन जो 4 तारीख में दिया हुआ है, परचेज फ्रॉम नरेश। परचेज फ्रॉम इट मीन्स हम कहाँ पे एंट्री लिखेंगे, तो परचेज बुक में लिखेंगे। 4 तारीख का ट्रांजेक्शन, इसलिए यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ 2018 4 मार्च। और किस पार्टी से हमने, किस सप्लायर से, नेम ऑफ सप्लायर, किस सप्लायर से हमने गुड्स खरीदे हैं, तो नरेश नाम के पर्सन से हमने गुड्स खरीदे हैं, इसलिए नरेश का नाम मैंने यहाँ पे लिखा। और कितने अमाउंट में खरीदा है, तो 11,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट, इसलिए 11,000 के ऊपर 10% आएंगे, 1100 रुपए माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा 9,900। देन नेक्स्ट फिर 6 तारीख का ट्रांजेक्शन है, जैसे जर्नल प्रॉपर में हमें एंट्री लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जगह मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम ये सब होने के बाद एक साथ जर्नल प्रॉपर की एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो उसे मैं वहां पे सर्कल किया हुआ है इसलिए, ताकि हम ये सब होने के बाद फिर जर्नल एंट्री लिखेंगे। फिर आते हैं 7 तारीख में, भरत पाटिल रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। यहाँ पे देखो हमने भरत को गुड्स सेल किए थे, और इस 9,000 के ऊपर 20% कितने आएंगे, 10% 900 रुपए, तो उसके डबल 1,800 रुपए, इसलिए यहाँ पे हमें सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री लिखना है 7 तारीख में 2018 7 मार्च। फिर से जो कस्टमर है उसी का नाम आएगा भरत, 20% ऑन द 9,000, इसलिए अमाउंट यहाँ पे आएगा 1,800। देन नेक्स्ट 8 तारीख का ट्रांजेक्शन इज सोल्ड टू सुंदर गुड्स ऑफ ₹13,000 लेस 15% रेट डिस्काउंट, 13,000 के ऊपर 15%। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने वहां पर भी आप लोगों को किया करके दिया था, यहाँ पे फिर से कर देते हैं 15% अपॉन 100, इसलिए 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे। 15 0 15, 15 3 45, इसलिए 5 आएंगे और 4 अगेन 15 1 15, 15 और ये 4, 1950 अमाउंट आता है। अगर यहाँ पे 13,000 से 1950 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन दिया है सोल्ड का बताया है, और
8 तारीख में हम किसका नाम लिखेंगे, तो सुंदर का नाम लिखेंगे, सुंदर। और अमाउंट लिखते वक्त 13,000 में से ये 1950 माइनस करके हमें अमाउंट लिखना है। तो मैंने कैलकुलेशन में आपको बताया था कि हमें 11,050 रुपए वहां पे लिखने हैं, ठीक है। इसलिए इस कैलकुलेशन को मैं यहां से हटा देता हूं। देन नेक्स्ट 8 तारीख के बाद हम 10 तारीख में आते हैं। सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर फॉर 23,800 विद द बुक वैल्यू ऑफ ₹24,000। देखो यहाँ पे सुमित को कंप्यूटर सेल किया है। जब भी कोई फिक्स असेट्स का नाम आता है तो हमें जर्नल प्रॉपर में जाना पड़ता है, इसलिए इसको भी मैंने सर्किल करके रखा हुआ है ताकि ये सब कैलकुलेशन होने के बाद हम एंट्री करेंगे। तो 2 सर्कल हो गए हमारे, 6 तारीख का और एक 10 तारीख का, मतलब ये दोनों का जर्नल एंट्री होगा जर्नल प्रॉपर में। देन नेक्स्ट 12 तारीख में आते हैं। प्लेस एन ऑर्डर विद साजन फॉर गुड्स ऑफ ₹12,000। 12,000 का ऑर्डर हमने दिया है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर ही दिया है, माल मिला है क्या हमें सप्लायर से नहीं मिला है, इसलिए इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा। जब हमें वो ऑर्डर प्लेस करेंगे या फिर हमें माल सप्लाई करेंगे तभी हमारे परचेस बुक में एंट्री होगा। फिर 17 तारीख में परचेस फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ ₹14,000 एंड सोल्ड देम टू कमलेश फॉर ₹16,000। पहले परचेस का एंट्री करेंगे फिर सेल का एंट्री करेंगे, मतलब एक से हमने सप्लायर से गुड्स खरीदे हैं और फिर हमारे एक कस्टमर को सेल किए हैं, इसलिए पहले सप्लायर जहां से खरीदे उसका नाम लिखेंगे 17 तारीख में। किससे गुड्स खरीदा है, तो ये हमने गुड्स खरीदे हैं नरेश नाम के पार्टी से। फिर से यहाँ पे सेम पार्टी से हमने गुड्स खरीदे हैं नरेश, एंड द कॉस्ट ऑफ ₹14,000 14,000 14,000 से गुड्स खरीदे और सेल तारीख में हमने वो गुड्स बेचे भी है, इसलिए हमें सेल्स बुक में आना पड़ेगा। किसको सेल किया है हमने वो गुड्स, तो कामेश को सेल किए हैं। और कितने में सेल किए, 14,000 में खरीद के 16,000 में सेल किए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डेट ऑफ 19 कामेश रिटर्न अस गुड्स ऑफ ₹1,600। कामेश ने रिटर्न किए इसलिए सेल्स रिटर्न में आएंगे। कौन से डेट में, तो 2 दिन के बाद, मतलब 19 में कामेश कितना रिटर्न किया उसने, तो 1,600 का रिटर्न किया हुआ है। इसके बाद किया हुआ है सेम इमीडिएटली हमें वो परचेज रिटर्न में भी लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे 2018 19th ऑफ मार्च। नरेश नाम के पार्टी को हमने परचेज सप्लायर से किया था और उसी सप्लायर को हम रिटर्न भी करेंगे, इसलिए यहाँ पे नरेश का नाम लिखा। उससे हमने कितने में खरीदा था, 14,000 में सेल किया था, 16,000 में रिटर्न करते वक्त 1600, इसलिए यहाँ पे रिटर्न करते वक्त 1,400 लिखेंगे। देन नेक्स्ट 23 तारीख का ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है। सोल्ड टू राकेश फॉर ₹4,500 ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर का नाम आ गया, जर्नल प्रॉपर में जाना पड़ेगा, इसलिए सर्कल नंबर 3 जर्नल एंट्री हमारे हो गए। उसके बाद 26 को हमें ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। रिटर्न टू मैसेज श्याम फर्नीचर वर्क ऑफिस फर्नीचर 4,500। फिर से फर्नीचर का नाम आ गया, फिर से जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। सो सर्कल नंबर 4 जर्नल एंट्री हो गया हमारे। एंड नाउ लास्ट साजन एग्जीक्यूटेड और ऑर्डर डेटेड 12 मार्च। 12 तारीख में देखो हमने नो एंट्री किया था, उसका अभी एंट्री हमें लिखना पड़ेगा। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या, उन्होंने हमें माल दे दिया, वो सप्लायर है, हमने उनको परचेस ऑर्डर दिया था, इसलिए इसे हमें अभी परचेस बुक में लिखना है। लेकिन डेट लिखते वक्त 28 लिखेंगे, क्योंकि 12 तारीख का ऑर्डर था, 12 तारीख नहीं लिख सकते, 28 को इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। जब एग्जीक्यूट किया उसी वक्त का डेट या उसी को हम यहाँ पे डेट में लिखेंगे। 28 तारीख में हमें माल मिला है, इसलिए
28 तारीख। और कितने का ऑर्डर किया था हमने, तो 12,000 रुपए का किया था, इसलिए 12,000 लिखेंगे। साजन 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे ट्रांजेक्शन खत्म होते हैं, इसको क्लोज करेंगे और फिर जर्नल प्रॉपर के लिए जाएंगे। 009 9 प्लस 4 यहाँ पे हमें मिलेंगे 13 प्लस 2 15 1 3 35,900। देन नेक्स्ट 0 5 0 10 16 1 36,050। यहाँ पे एक ही अमाउंट है इसलिए 1,400, और यहाँ पे दो अमाउंट है 0 0 14 3,400, ठीक है। यहाँ पे हमने परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल बुक को खत्म किया, लेकिन अभी भी हमारा एक पार्ट बाकी है जो कि हमारे 4 जर्नल एंट्री हमें करने हैं, इसलिए हम जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। जर्नल प्रॉपर के लिए मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री के कॉलम तैयार किए हुए हैं। हमारे 4 सर्कल मैंने अलग अलग डेट के लिए किए थे, उन 4 सर्कल को जर्नल प्रॉपर में पोस्ट करेंगे। पहला सर्कल था 6 तारीख में, परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम फर्नीचर वर्क, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम फर्नीचर वर्क, ऐसा हमारा एंट्री आएगा। 2018 6 मार्च में पहला एंट्री है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किस पार्टी से हमने खरीदा है, श्याम फर्नीचर वर्क से खरीदा है। यही स्पेलिंग दिया हुआ है हमें यहाँ पे, श्याम फर्नीचर वर्क। और कितने का फर्नीचर हमने यहाँ पे खरीदा है, तो 15,000 रुपीज का फर्नीचर हमने यहाँ पे खरीदा हुआ है, इसलिए 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में भी जाएंगे। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज। इसके बाद फिर दूसरा सर्कल मैंने यहाँ पे किया था 10 तारीख में, और 10 तारीख में हमें ट्रांजेक्शन क्या दिया है, तो हमने जो कंप्यूटर है वो सेल किया हुआ है, सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर फॉर ₹23,800 विद द बुक वैल्यू ऑफ 24,000, 24,000 जिसका बुक वैल्यू है, ऐसा कंप्यूटर हमने 23,800 में सेल किया है। इट मीन्स यहाँ पे सुमित अकाउंट डेबिट आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल तो किया है लेकिन तुरंत पैसा भी हमें नहीं मिला है, इसलिए इट्स अ क्रेडिट काइंड ऑफ सेल, इसलिए सुमित अकाउंट डेबिट लिखेंगे 10 तारीख। सुमित अकाउंट डेबिट कितने में कंप्यूटर एक्चुअल में अमाउंट में सेल किया हुआ है, तो 23,800 में सेल किया है, और टोटल पैसा कितना है, टू कंप्यूटर अकाउंट 24,000 ऐसा बताया गया है। तो 24,000 से 23,800 माइनस करेंगे तो हमें लॉस कितना मिलेगा, ड्यू टू लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, तो हमें अमाउंट यहां पे मिलेगा 200 रुपीज, 200 रुपए के लॉस में हमने ये कंप्यूटर सेल किया हुआ है। नरेशन बी कंप्यूटर सेल ऑन लॉस टू सुमित। Then next transaction is the 23rd of March। यहाँ पे हमने फर्नीचर सेल किया हुआ है और यहाँ पर भी हमें
लॉस ही हुआ है, इसलिए लॉस का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने किसको फर्नीचर सेल किया हुआ है, तो राकेश को सेल किया है, इसलिए यहाँ पे डेट लिखेंगे 23 और जिस पार्टी को सेल किया है उसका नाम लिखेंगे राकेश, अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर सेल किया हुआ है, तो 4500 का फर्नीचर यहाँ पे सेल किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल फर्नीचर कितने का है, 2 फर्नीचर। एक्चुअल फर्नीचर है 4800 का, तो लॉस कितने का आया, 300 रुपीज का यहाँ पे लॉस आया है। सेम लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 300 रुपीज। नरेशन बीइंग फर्नीचर सेल ऑन लॉस। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन जो 26 तारीख में हमने सर्कल किया था, वो लास्ट ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे लिख देंगे। क्या था लास्ट ट्रांजेक्शन, रिटर्न टू मैसेज श्याम फर्नीचर वर्क्स, रिटर्न किया हुआ, इसलिए श्याम फर्नीचर वर्क अकाउंट डेबिट, श्याम फर्नीचर वर्क डेबिट टू। कितना फर्नीचर रिटर्न किया है, तो 4500 का, इसलिए टू फर्नीचर अकाउंट 4500 एंड 4500। नरेशन बीइंग फर्नीचर रिटर्न, बीइंग फर्नीचर रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल काम खत्म हो रहा है। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस यहाँ पे पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।